बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, कल आपने जाना कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद और भौतिकवाद को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया, इसलिए बन गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये द्वंद्ववाद की जो प्रक्रिया है, द्वंद्ववाद की जो अवधारणा है, मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी और उन्होंने केवल हीगल के बाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को स्वीकार किया और उन्होंने उसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, इसलिए बन गया वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब यहाँ हम जानेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं या मान्यता क्या है मार्क्स की। यहाँ दो तरीके से कि मार्क्स की विशेष आती है तो आपको मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं लिखनी है, और यदि हीगल की आती हैं तो द्वंद्ववाद की विशेषताएं लिखनी है। यहाँ देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो आधारभूत विशेषताएं वो इस तरीके से हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील है, अर्थात संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या मार्क्सवादी द्वंद्ववाद की यह विशेषता है कि प्रकृति में या संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, वरन सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील, गतिशील व अस्थायी है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु घूम रही है, परिवर्तित हो रही है, ऊपर उठ रही है अथवा विकसित हो रही है। अर्थात जो भी संसार में परिवर्तन होते हैं वो एक विकास के ऊपर चरण पर पहुंचते हैं, फिर कभी अवनति की ओर जाते हैं, कभी विनाश की ओर जाते हैं और कभी उन्नति की ओर जाते हैं। इस परिवर्तनशीलता और गतिशीलता के कारण कुछ वस्तुएं विनाश या अवनति की ओर भी जाती हैं। इस संबंध में एंजल्स का कथन है, प्रकृति के छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े तत्व तक, रेत के कण से लेकर सूर्य तक, जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सबका अस्तित्व निरंतर उत्पन्न होने व समाप्त होने में है, निरंतर प्रवाह में है, गतिशीलता में है और परिवर्तनशीलता में है। अर्थात संसार में सब कुछ परिवर्तनशील और गतिशील है। देखिए, यदि परिवर्तन नहीं होगा तो समाज जड़ हो जाएगा। कोई भी वस्तु, चाहे प्रकृति की हो, चाहे भौतिक जगत की हो, मनुष्य हो या मनुष्य की बनाई हुई वस्तुएं हो, यदि उनमें परिवर्तन नहीं होगा तो वो एक जड़ हो जाएंगी और वो बेकार हो जाएंगी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि घटनाएं अंतः संबंधित व अंतः निर्भर होती हैं। अंतः संबंधित व अंतः निर्भर, आप लोग जानते हैं कि कोई भी घटना कारण नहीं होती, उसका कोई कारण होता है और वो देखा जा सकता है। यही भौतिकवाद है जो देखा जा सकता हो। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद घटना के प्रभावों को आकस्मिक संकलन के रूप में स्वीकार नहीं करता है। वो मानता है कि एक सुसंबद्ध और पूर्ण समग्रता है, अर्थात कोई भी घटना अन्य घटनाओं से संबंधित या स्वतंत्र नहीं होती है। फिर भी ये है कि प्रकृति की प्रत्येक घटना अनेक घटनाओं से घिरी रहती है और उन सब का प्रभाव प्रत्येक पर और प्रत्येक का प्रभाव सब पर पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, अशिक्षा है तो बेरोजगारी है और बेरोजगारी है तो निर्धनता है, निर्धनता है तो अपराध है, अशिक्षा है तो निर्धनता है। ये जो एक क्रम है सबका एक दूसरे के साथ जुड़ाव, इसलिए घटनाओं की अंतः संबंधित और अंतः निर्भरता के आधार पर ही किसी घटना को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए मार्क्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था उत्पादक शक्तियों पर निर्भर करती है और उत्पादन का ढंग सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों की रूपरेखा निश्चित करता है। अर्थात ये है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मानता है कि कोई भी घटना अकारण नहीं घटती और प्रत्येक घटना का संबंध दूसरी घटना से अवश्य होता है। फिर वो कहते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अन्य विशेषता है कि परिवर्तन तीव्र एवं क्रांतिकारी होते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन सदैव सरल या सीधे साधे नहीं होते हैं। छोटे छोटे परिमाणात्मक परिवर्तन से कभी कभी बड़े गुणात्मक परिवर्तन हो सकते हैं और ये परिमाणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे संचित होते रहते हैं। अर्थात जैसे हम कहते हैं ना कि पानी उबल रहा है, पानी उबल के गिर गया। कब गिर गया? या दूध उबल के गिर गया। हम अभी यहीं खड़े थे और थोड़ी देर में दूध उबल के गिर गया। तो ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे गर्म हो रहा था और संचित हो रहा था। बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना, वो कौवा प्यासा था और वो एक घड़ा देखा और उसने कंकड़ कंकड़ डाल के फिर वो चिल्लाया, पानी आ गया, पानी आ गया। और हमने सोचा कि ये सब आकस्मिक हुआ,
आकस्मिक नहीं हुआ, उन्होंने कहा धीरे धीरे संचित होते रहते हैं और ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां बड़ी तीव्रता के साथ क्रांतिकारी रूप में हमको दिखाई देते हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहे थे कि श्रमिक वर्ग की सहने की शक्ति अब समाप्त हो गई है और वो पूंजीपति के खिलाफ अब खड़े होंगे और अब उनमें सहने की शक्ति नहीं है। तो जो दिखाई देगा सबको लगेगा जो कभी बोलते नहीं थे, कोई विरोध नहीं करते और ये सब आकस्मिक हुआ है। लेकिन ये आकस्मिक नहीं हुआ, ये सब धीरे धीरे अंदर अंदर पनप रहा था और एकदम से वो फट गया या दिखाई देने लगा। पानी का भाप में बदलना ऐसे ही परिवर्तन का उदाहरण है। फिर वो कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि विश्व का विकास